तहसीलदार पटवारी को आदेश देगा तो उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज होता है। आज के ज़माने में वो कुछ बचा नहीं, हर आदमी पत्थर डाल के और अपनी नेतागिरी दादागिरी के बल पे जो है उस पर अतिक्रमण कर लेता है। खेती करते हैं, बेचते हैं, कब्जा कर रहा है, उसके खिलाफ रिपोर्ट पेश होगी, धारा 250 का केस चलेगा। ये पटवारी से यमराज भी डरता है, तो पटवारी की शिकायत करना हो कभी कुछ नहीं कर सकता। इधर उधर क्या करेगा, क्या फेंकेगा, क्या उसका नाम काट नहीं सकता, रकबा घटा बढ़ा नहीं सकता, सर्वे नंबर बदल नहीं सकता। अगर आपके पापा कलेक्टर, पटवारी या तहसीलदार नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं जिसमें पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, एडवोकेट, वकील और खेतीबाड़ी से संबंधित कंप्लीट नॉलेज का एक सीरीज़ हम शुरू करेंगे जिसमें टोटल नॉलेज आपको देंगे। और इस सीरीज़ की शुरुआत हमारे बाबूजी के साथ होगी। उन्होंने लगभग काफ़ी समय तक पटवारी में अपनी सेवाएं दी हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़रूर वैल्यूबल बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके पापा पटवारी, तहसीलदार या कलेक्टर नहीं है तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपको खेती से संबंधित लीगली कोई भी प्रॉब्लम हो या और किसी अदर प्रॉब्लम में आप फंस जाओ तो आप अच्छे से निकल सकते हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास या हर उस व्यक्ति के पास शेयर कीजिए जिसके पास खेती है, जिसके पापा कलेक्टर नहीं है, तहसीलदार नहीं है, वो पटवारी नहीं है। ऑप्शन इतना बढ़ गया है कि हम लोग छोड़ेंगे कि चलो छोड़ो यार, क्या करना अपने को। तो प्लीज़ इस वीडियो को वैल्यूबल बनाइए और आगे शेयर ज़रूर कीजिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे गिंदौर हाट में जो एक प्रॉब्लम चल रही है उसी के साथ, और कुछ सवाल है मेरे बाबूजी से, तो आप ज़रूर सुनिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दूसरा सवाल ये बाबूजी, मान लो किसी व्यक्ति ने जबरन सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर भी लिया और आम आदमी ने मान लो कि कलेक्टर के पास या एसडीएम के पास या कहीं पे भी ज्ञापन दिया और अगर फिर भी उस पर कार्रवाई नहीं हो और वो काम चालू रखे, बंद नहीं करे, तो ऐसे में हम आम जनता का क्या कर्तव्य होता है और प्रशासन का क्या कर्तव्य होता है? देखो, जहाँ अतिक्रमण हुआ है, प्रारंभिक स्टेज तो उसकी ये है कि गाँव का हल्का पटवारी आए, मौके पर आए, उसको लोकेशन के हिसाब से नापे तोले और उसकी रिपोर्ट बना के संबंधित तहसीलदार को पेश करे। तहसीलदार अतिक्रमक को बुलाकर उससे जवाब लेगा और उसके पास अर्थदंड जुर्माना करेगा, और यदि आवश्यक हुआ तो वो उसको सिविल जेल की कार्रवाई करने के लिए प्रतिवेदन एसडीओ को, कलेक्टर महोदय को पेश करता है, और वहाँ से आर्डर होने, अनुमोदन होने पर वो जो है जेल जाता है। और जब तक बेदखली की रिपोर्ट तहसीलदार पटवारी को आदेश देगा कि अतिक्रमण से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे, तब तक वो केस समाप्त नहीं होता। तो फिर इस स्थिति में जो काम चालू हुआ था वो चालू रहता है क्या, वो बंद हो जाता है? जो काम चालू हुआ था, अगर उस पर किसी न्यायालय ने, चाहे तहसीलदार न्यायालय हो, चाहे एसडीएम का न्यायालय हो, चाहे कलेक्टर का न्यायालय हो, वहाँ से यदि स्थगन आदेश पारित हुआ है, स्टे ऑर्डर हुआ है, तो वो काम वहीं रुक जाना चाहिए। यदि अतिक्रमक उस काम को नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा दर्ज होता है। वो संबंधित विभाग, संबंधित न्यायालय उस पर कार्रवाई करता है। अच्छा, अगर कोई पटवारी या तहसीलदार रिश्वत लेता है और ये साबित हो जाता है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई होती है? अगर साबित हो जाता है तो तहसीलदार, पटवारी यदि कोई रिश्वत लेता है और वो साबित हो जाती है तो उनके अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उनको निलंबित करते हैं, उनको दंडित किया जाता है। और यदि लोकायुक्त के द्वारा ट्रैप हुआ है, लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है, तो वो केस न्यायालय में जाता है, सेशन कोर्ट में, और वहाँ से गवाह सबूतों के आधार पर प्रकरण को विचारण करने के बाद उनको दंडित किया जाता है।
दंड दिया जाता है, किसी को सज़ा होती है, किसी को जुर्माना होता है। और अगर कोर्ट में साबित ये नहीं हुआ तो वो कर्मचारी बरी भी हो जाता है। अच्छा, चरनोई भूमि किसे बोलते हैं? जो किसी भी गांव शहर में यानी शासकीय चरनोई भूमि है, मतलब वो गांव के गोचरी, गांव के मवेशी को चरने फिरने, पानी निस्तार के लिए रखी जाती है। वो सुरक्षित रहती है। लेकिन आज के ज़माने में वो कुछ बचा नहीं। हर आदमी पत्थर डाल के और अपनी नेतागिरी, दादागिरी के बल पे जो है उस पर अतिक्रमण कर लेता है, खेती करते हैं, बेचते हैं। तो बाबूजी ये बताइए, एक काश्तकार के क्या अधिकार होते हैं अपनी खेती बाड़ी को लेकर? खासकर उसको संपूर्ण अधिकार है, वो भूमि स्वामी है। उसको वो खरीद सकता है, उसको बेच सकता है, उसको ऋण में गिरवी रख सकता है, उसको बंधक रख सकता है, उस पर लोन ले सकता है, उस पर खेती कर सकता है। मतलब वो अपनी खेत का जो चाहे कर सकता है, उपयोग जिस चाहे वैसे कर सकता है। यदि वो एक आशय से, एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य की तरफ जाता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि भूमि है और मान लो उसमें कोई कारखाना स्थापित करना चाहता है या कोई भवन निर्माण करना चाहता है, तो उसके लिए उसे डाइवर्सन कराना पड़ता है। जिससे कि कोई निजी ज़मीन है किसी की और कोई अवैध कब्जा करता है, तो गांव का व्यक्ति हो या बाहर का, हाँ, तो उसके लिए वो तहसीलदार को आवेदन देगा और पटवारी गिरदावर के द्वारा सीमांकन होगा। सीमांकन में जो अवैध कब्जा कर रहा है उसके खिलाफ रिपोर्ट पेश होगी, धारा 250 का केस चलेगा और इसके बाद वो ज़मीन उसको वापस सौंप दी जाएगी। आजकल के जो पटवारी हैं और पुराने समय के जो पटवारी थे, उनमें आपको क्या अंतर नज़र आता है? क्या है, पुराने जो है हाथ से काम करने वाले थे, फील्ड पे काम करने वाले थे। आजकल के कंप्यूटर सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो उनको फील्ड का ज्ञान नहीं होता है। नहीं तो मोबाइल में तो वो सब निकाल लेते हैं नक्शा। वो भले ही निकाल लो, लेकिन जहाँ आप छोटा बड़ा करोगे नक्शे को या कागज अक्षर को, उसमें भिन्नता आ जाती है, सही माप नहीं हो सकता उससे। और एक कहावत हमने सुनी है कि जैसे कि पटवारी से यमराज भी डरता है। वो डरता है, ये तो एक दंत कथा है तो गाल पुराण है ये तो। अच्छा, तो ये सत्य है या फिर? ये किसी ने नहीं देखा, सब कहते आए हैं, पर प्रैक्टिकल करके किसी ने नहीं देखा। कह रहे हैं, सुन रहे हैं। अब जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे आम आदमी है, अगर पटवारी की शिकायत करना हो कभी, हाँ, वो उसके काम से खुश नहीं हो या फिर वो काम सही से नहीं करे, तो वो ऐसा भी बोलते हैं कि पटवारी से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो इधर का उधर कर देता है। वो ऐसा कुछ नहीं, वो लोग बहुत जबरदस्ती डरते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो आपके खाते में जो रकबा है वो उसको कुछ नहीं करेगा। वो ये कर सकता है कि आपके आजू बाजू पड़ोसी वालों को उकसाएगा और आपसे लड़ाई झगड़ा करवाएगा। वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। वो आपका खाता कम बेशी थोड़ी कर सकता है। हाँ, वो तो ज़मीन उतनी है उतनी रहेगी। वो तो रिकॉर्ड है उसका। रिकॉर्ड इधर उधर तो कर सकता है। रिकॉर्ड इधर उधर क्या करेगा, क्या फेंकेगा, क्या उसको ज़्यादा कमती करेगा तो वो उसकी जिम्मेदारी है ना। बगैर किसी आदेश के वो किसी का नाम चढ़ा नहीं सकता, किसी का नाम काट नहीं सकता, रकबा घटा बढ़ा नहीं सकता, सर्वे नंबर बदल नहीं सकता। अच्छा, ये सब नहीं कर सकता। वो तो ऐसी एक कहावत है, पुराने ज़माने में कहते थे कि यमराज थे, उनसे किसी ने कहा, उनने कहा यमराज का काम है, जाओ फलाने का समय पूरा हो गया, उसको लेके आओ। सही है। तो जो यमदूत होते हैं वो ले जाते हैं जीवात्माओं को। तो यमराज से कहे कि साहब सही सही नाम बताना, नहीं तो कहीं जिंदा मनुष्य आ गया तो आपको मुश्किल पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कभी लाके देखना जिंदा मनुष्य को। तो जो यमदूत चले तो एक किसी कोर्ट में पहुँचे, वहाँ एक पटवारी साहब घूम रहे थे। तो उनसे कहे कि चलो आपको ये आपका टाइम आ गया, पूरा हो गया।
चलिए आपको तो मैं ज़रा साफ से बात कर लूँ और मैं चलता हूँ। आपको यमराज ने बुलाया है। सही है। तो वो गया और उसने एक फर्जी आर्डर बनाया विष्णु भगवान का ने आदेश देने वाले, और यमराज जी को आदेश दे रहे हैं कि आप तत्काल अपने पद से हटकर मैं इसको भेज रहा हूँ, इसकी नियुक्ति यमराज के पद पर की जाती है, आप तत्काल अपने पद से मुक्त हो। भीतर जाके एक मुनक्कर सेल ठप्पा लगा के विष्णु भगवान का और जेब में चिट्ठी रख के चलिए। वो यमराज के दरबार में पहुंचा। फिर तो ले आए, तो हाँ साहब ये ले आए। उनने ले वो चिट्ठी दे दी निकाल के कि लीजिए साहब ये आपका आदेश। उन्होंने देखो झट सिंहासन रख के विष्णु भगवान ने आपको नियुक्त किया है, तो वो हट गए। वो बैठ गए, बैठते सही उनको सारे यमराज के पावर आ गए। उन्हें कि बुलाओ यमराज जी को, कुछ नहीं कि इनको जेल में डाल दो। अच्छा, जो यमराज थे उनको जेल में डाल दिया। क्यों, जो खुद से बेटा हुकुम उसका चलेगा ना। सही है। यमदूतों ने की कि हमने किसी ने जिंदे मनुष्य को मत बोला। ये है पटवारी, इसलिए कहते हैं कि नीचे ऊपर करतार और नीचे पटवार। तो ये तो दंत कथा है, ये कहीं वेद शास्त्र में थोड़ी लिखी है। हाँ, ये तो कहीं नहीं लिखी। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जस्ट एक शुरुआत है। डेली बेसिस पर हम बहुत अच्छे एपिसोड्स आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपको टोटल नॉलेज मिलेगा, जहाँ तक कि पटवारी से लेके कलेक्टर तक, आम आदमी से लेके कलेक्टर तक का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा, ताकि आप अपने राइट्स को लेके एम्पावर हो सके, मजबूत हो सके, एजुकेट हो सके। ये हमारा प्रयास है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।